हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? होप यू ऑल वेल। ये जो वीडियो है आप देखना, इस वीडियो में आपको पूरा पता चल जाएगा कि अभी के जो वॉर की सिचुएशन है ईरान और अमेरिका के बीच में, वो कैसी है। सो इस वीडियो में पूरा आप देख लेना और लाइक और सब्सक्राइब भी करना। मिडिल ईस्ट से कि जो अब्राहम लिंकन है एयरक्राफ्ट कैरियर अमेरिका का, ये ओमान की खाड़ी तक पहुंच गया था और कहा जा रहा था कि वैसे फारस ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की तरफ बढ़ रहा है, ओमान की खाड़ी में पहुंच चुका है। खबर आई है कि ये जहाज अब पीछे हटना शुरू हो गया है और अरब सागर में पहुंच गया है। देखिए, ओमान की खाड़ी और हॉर्मुज का जो इलाका है, यहां पर ये पहुंच चुका था, लेकिन इसने खुद को पीछे किया और अब ये ओमान की खाड़ी से होता हुआ पीछे होता हुआ ये अरेबियन सी में आ गया है, अरब सागर में आ गया है। और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो है हॉर्मुज में ईरान का बड़ा मिलिट्री एक्सरसाइज, जो भी दो देशों के साथ और उसमें जो है चीन के जहाज भी आसपास जो है घूम रहे हैं। इतनी जबरदस्त मिसाइल्स फायर की है, प्रैक्टिस चल रही थी, अमेरिका के ऊपर फायर नहीं की, जबरदस्त वॉर ड्रिल चल रही थी और उसमें जो एंटी शिप्स मिसाइल्स ईरान ने टेस्ट किए एक के बाद एक दनादन। और जो ड्रोन्स, देखिए हमने वीडियो बनाया था, आपको बताया था कि जो ईरान के ड्रोन्स हैं वो लगातार इस अब्राहम लिंकन की रैकी कर रहे थे, जो एयरक्राफ्ट कैरियर है। उसके बाद जो सेंटकॉम है उसको ये बयान जारी करना पड़ा, अमेरिका का जो सेंट्रल कमांड है उसको ये बयान जारी करना पड़ा कि भाई आप हमारे अब्राहम लिंकन जो शिप है इसके आसपास और इसके ऊपर अपने ड्रोन मत घुमाइए। यानी देखिए, ये बहुत ही बड़ा, आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी जीत के रूप में इसको जितने वॉर एक्सपर्ट हैं इसको ईरान की बड़ी जीत बता रहे हैं साहब। कि अब्राहम लिंकन को अगर पीछे होना पड़ा इतना बड़ा पोस्चर लेने के बाद, तो इस एरिया में जो एक प्री वॉर पोस्चर होता है उसमें ये ईरान की बहुत ही बड़ी जीत है। और ये हमेशा इस बात को याद रखा जाएगा वॉर हिस्ट्री में कि अमेरिका का अब्राहम लिंकन जो है वो आगे आने के बाद ओमान की खाड़ी से हटके अरब सागर में पीछे की तरफ आया। ये वाकई बहुत बड़ा ईरान की जीत है एक प्रकार से। दूसरी, आप जब बात कर रहे हैं, अच्छा एक बात हम यहाँ पे और चर्चा करना चाहेंगे, यहाँ जरूरी है कि ये जो सब कुछ चीजें हुई और जो बातचीत की बात आ रही है, इसमें हाल ही में अली खामनेई साहब का एक बयान आया जिसको लेकर दिलू ने वीडियो भी बनाया था। उसमें उन्होंने जो बड़ी बातें कही, अगर हम 2-4 लाइन में वो सुनना चाहें तो वो क्या, कि आपने क्या समझ में आया आपको उस बयान से? देखिए, सबसे बड़ी तो बात है कि जिस तरह से अमेरिका लगातार ईरान को धमका रहा था, जब अली खामनेई साहब कैमरे के आगे आते हैं और जब वो ये कहते हैं कि देखिए अब आप धमकी मत दीजिएगा, दम है तो लड़ के दिखाइए। और इस बार की लड़ाई सिर्फ ईरान से आपके साथ, ईरान से नहीं होगी, बल्कि पूरी क्षेत्रीय लड़ाई होगी, उनके प्रॉक्सीज भी होंगे, अरब देश भी उसमें शामिल होगा। तो आप समझिए कि किस तरह से एक तरह से ट्रंप को धमकी दे दी गई कि ईरान के साथ लड़ाई, यानी अरब देशों के साथ, खाड़ी देशों के साथ, उनके प्रॉक्सीज के साथ लड़ाई होगी। अब इसको ट्रंप ने कैसे लिया है कि बातचीत का रास्ता भी खुला, इसलिए आपको बता रहे हैं। और उसके बाद अब ये भी कहा जा रहा है कि जो अब्राहम लिंकन है वो भी पीछे, यानी ताकत दिखी है ईरान की खामनेई साहब के कहने के बाद। अब देखिए, ये इनका बयान आता है, अली खामनेई साहब का ये बयान आया, उसके बाद जो खबरें सामने आई, उसके तुरंत कुछ चंद घंटों बाद ये खबरें सामने आने लगी कि तुर्की में, इस्तांबुल में इस शुक्रवार को जो अगला जुम्मा आ रहा है, एक बड़ी बैठक होने वाली है अमेरिका की और ईरान की। और अमेरिका ये चाहता है कि ईरान किसी तरह टेबल पे आए, भाई बातचीत करे। इसकी बड़ी वजह है, देखिए, एक तो मोहम्मद बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस है सऊदी के, और दूसरा कतर। ये दो देश जो, देखिए यहाँ पे मिडिल ईस्ट में कोई सबसे बड़ा अगर सहयोगी है अमेरिका का, सऊदी का बेस और कतर का बेस जो अल उदैद बेस है। ये दोनों देशों ने ये कहा साहब कि अगर आप ईरान से जंग करेंगे तो उसमें जो सबसे बड़ा खतरा मोहम्मद बिन सलमान को लग रहा था, वो ये लग रहा था कि उनका जो पूरा इकोनॉमिक एजेंडा है, जो वो 2030 प्लान कहता है, बात नंबर 1। दूसरा, कतर को क्या डर सता रहा, कतर को डर सता रहा कि